वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही आधारित है। हमने लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेक्चर नंबर 3 में जो हमने पॉइंट्स लिखे थे वो आज एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने उस दिन बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से बनते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो x है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल और ये जो नंबर्स है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ मिलके पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म दी गई हो, ये जो बनता है ये 2x, तो उसे एक टर्म बोला जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर एक टर्म से बना गया हो तो उसे मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर दो टर्म से बना गया हो, 3 टर्म से बना गया हो, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे थे। ठीक है, और लेक्चर नंबर ये 5 है। लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले हमें यहाँ पे दो टर्म दिए गए हैं 2x + 3y। ठीक है, तो हम पहले उसे अगर ऐसे अलग कर देते हैं, 2x सेपरेट कर देते हैं, 2 × x × 3 × y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे एक साथ में लिख देते हैं और वेरिएबल्स को एक साथ में लिख देते हैं। तो क्या होगा, 2 × 3 × x × y। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, इसलिए तो 3 2 6 और ये जो वेरिएबल्स है वो ही रहेगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 6xy। ठीक है, तो ये 6xy ये हमारा आंसर हुआ मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सेकंड नंबर 6x² × 3x। पहले जो हमें टर्म दी गए हैं सेपरेट करके लिखते हैं, तो 6 × x² × 3 × x। पहले किया था वैसे ही, पहले हम जो कांस्टेंट है उसे एक साथ लिख देते हैं और वेरिएबल्स को अलग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 3 18 और यहाँ पे बेस सेम है। हमने पावर और एक्सपोनेंट में भी ये पढ़ा था कि अगर किसी भी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है अगर उसके बेस सेम हो और उनके बीच का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं उनका प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे ये रूल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x यहाँ पे बेस सेम है तो x को 1 टाइम लिख के 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब उसका एक्सपोनेंट 1 है, सो 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 18x³। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर 18x³। मतलब हमने जो एक्सपोनेंट और पावर में जो कोई भी रूल्स हमने देखे थे वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ये सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं 15x² × 3xy²। तो यहाँ पे हम पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। पहले 15 × x² y × 3 × x × y²। यहाँ पे 15x² y दिया गया है, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हम ये जो कांस्टेंट है उसे एक साथ लिख देते हैं 15 × 3 और जो बेस कॉमन है सेम है उसे एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा x² × x और यहाँ पे y × y²। यहाँ पे हम इसे सेपरेट किया गया है, अब उसका आगे कैलकुलेशन करेंगे। 15 3 45। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, सो यहाँ पे 2 + 1। ठीक है, और यहाँ पे y बेस सेम है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होने की वजह से 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 45
x cube and y cube. This is your answer. Okay. Next, 4 number 4xy multiplied by 12yz. पहले हम उसे सेपरेट करेंगे. 4 multiplied by x multiplied by y multiplied by 12y and z. पहले जो कांस्टेंट है उसे एक साथ लिख देंगे. जो बेस एक समान है उसे एक साथ लिख देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये ऐसी पैर बन जाती है जिसे हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पैर बना देते हैं. तो 12 4 जा 48. x को सिंगल यानी 1 टाइम लिखेंगे. ठीक है. x को 1 टाइम लिखेंगे. y मल्टीप्लाई बाय y बेस सेम है तो उनके जो एक्सपोनेंट है उसका प्लस करेंगे. 1 + 1 एंड z. तो यहाँ पे आएगा 48xy²z. यहाँ पे अगर आप ये कैलकुलेशन 1 + 1 वाली नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कैसे आया ये समझने में तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है. चलो आगे. 9ab मल्टीप्लाई बाय 3ab². फर्स्ट सेपरेट करेंगे. 9 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b². देन क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है उसे एक साथ लिखेंगे. तो यहाँ पे आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 a मल्टीप्लाई बाय a b मल्टीप्लाई बाय b². ठीक है. तो यहाँ पे पैर बना लेते हैं बेस सेम कांस्टेंट उसकी. ठीक है. तो यहाँ पे 9 3 जा 27. यहाँ पे a² एंड b³. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर बनेगा 927a² b³. ठीक है. ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन. अब आएगा डिवाइडेशन. ठीक है. डिवाइडेशन में 18x⁴ मल्टीप्लाइड बाय 56x. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले सेपरेट करके देखते हैं. 28 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय x⁴, यहाँ पे x. अब 28 2 जा 56. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, बेस सेम है, डिवाइडेशन का रिलेशन है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है. x⁴ -1. सो हमारा आंसर आएगा 1/2 x⁴. क्लियर. दिस इज योर आंसर. आगे सेकेंड नंबर -36 y³ और डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय y². यहाँ पे 9 4 जा 36 होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन -4, और यहाँ पे डिवाइडेशन का रिलेशन है, बेस सेम है, तो उनके जो एक्सपोनेंट है उसका माइनस करेंगे. सो 3 - 2, तो यहाँ पे -4y. ठीक है. आगे 66pq² r³ डिवाइड बाय 11qr². तो यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई बाय 3q² r³ भी सेपरेट किया, नीचे भी सेपरेट करेंगे. 11q मल्टीप्लाई बाय r². ठीक है. तो यहाँ पे 11 6 जा 66. ठीक है. तो यहाँ पे p सिंगल है, यहाँ पे डेनोमिनेटर के अंदर p नहीं है, तो हम p वैसे ही लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय p. q जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, और डिवाइडेशन का रिलेशन है. सो 2 - 1 एंड r³ -2. तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, एक मिनट में यहाँ पे आगे लिख देती हूँ. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6pqr. 2 में से 1 माइनस होगा, 1 रहेगा. सो यहाँ पे q. 3 में से 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे रहेगा r. वैसे. ठीक है. तो ये हुआ हमारा आंसर.
लास्ट एंड फाइनल 12 a रेज टू 8 b रेज टू 8। हम यहाँ पे पहले से ही सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, जिससे हमें एक कम होना पड़े, एक स्टेप हम कम लिख सकते हैं इस सीरीज से। ठीक है, तो यहाँ पे 6 2 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2 a रेज टू 8 -6 एंड b रेज टू 8 -4। ये जानते हैं आप, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे यूज किया है, बेस सेम है, डिवाइडेशन का रिलेशन है, सो एक्सपोनेंट का माइनस होगा। ये बात मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आप इसे भूल मत जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे -2 a रेज टू 2 एंड b रेज टू 4, दिस इज योर आंसर। Okay.